महाराज श्री किसी भी कार्य को श्री जी के चरणों में अर्पित करते हैं, तो हमें कैसे पता लगे कि ये श्री जी के चरणों में अर्पित हुआ है कि नहीं? पहले अर्पित करते रहो। ये जब बैलेंस अधिक हो जाएगा तो आपके पास मैसेज आने लगेगा, हमारा अर्पित हो रहा है। अभी तो अर्पित ही करना नहीं आया है। जब आप हमारा बैंक में, भागवतिक बैंक में जमा होता रहेगा तो उसका मैसेज आता है, आनंद की तरंग। अब लगने लगता है हमारा जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया। विकारों का प्रभाव कम होने लगा, हृदय में निर्विकारता छा रही, प्रभु के लिए रोने की इच्छा हो रही, प्रभु से मिलने की इच्छा हो रही। अब हमारा बैंक बैलेंस काम कर रहा है, हमारा जीवन समर्पित हो रहा है। समझ में आ रहा है? और जब भोजन किया जाता है तो खुद पता हो जाता है कि हमारा कितना पेट भरा है। ऐसे जब हम परमार्थ में चलने लगते हैं तो खुद हृदय में पता चलने लगता है कि हमारी उन्नति हो रही या अवनति हो रही, हमें कितना आनंद का अनुभव हो रहा है, हम कितना विकारों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सूरज जी बरेली से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जितनी प्रीति मेरी श्री राधा नाम में है, उतनी ही प्रीति मेरी हनुमान जी में है। महाराज जी, जब मैं श्री राधा नाम जप करता हूँ तो उसी क्षण श्रिया राम नाम जप करने लगता हूँ, तथा जब मैं श्रिया राम जप करता हूँ उसी समय राधा नाम करने लगता हूँ, जिस कारण मेरे हृदय में भाव उत्पन्न होता है कि जो मैं नाम जप कर रहा हूँ वो सही पद्धति है अभी है नहीं। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें। पहले करते रहो, कुछ समय तक हृदय पवित्र होगा, फिर एक पक्ष आ जाएगा। कोई गलत तो कर नहीं रहे, बुरा तो कर नहीं रहे ना, भगवान ही है। भगवान का स्मरण करते रहो, आगे चलकर रास्ता बदलता है। जब प्रेम जागृत होने को होता है तब फिर बहुत से, जब तक ब्याह नहीं होता तब तक लड़की का बहुत फोटो देखना स्वाभाविक है। ये भी दूल्हा हो सकता है, ये भी दूल्हा हो सकता है, लेकिन जब पाणी ग्रहण संस्कार हो गया फिर उसकी जो सच्ची भावना वाली होती है उसकी फिर किसी में रुचि नहीं रह जाती। कोई फोटो देखो, ये सब पहले की बातें थी, अब तो ब्याह हो गया, अब जिनके साथ हो गया वही हमारे सर्वस्व है। तो गुरु की प्राप्ति हुई और गुरु ने जो नाम मंत्र दे दिया आराध्य देव का, बस फिर मन वचन कर्म से साधक उसका आनंद हो जाता। अब वो उपासना में चल पड़ा, पर चलता तो यहीं से, ये नींव है जो आप कर रहे हो ना, ये नींव सबकी यही उपासना पद्धति होती है। दुर्गा जी पूजना, शंकर जी को पूजना, गणेश जी को पूजना, सबको पूजते पूजते फिर परमार्थिक उसकी उन्नति होती है। अब जैसे यहाँ की जो उपासना है परमार्थिक चरम सीमा की उपासना है, तो ये कोई गलत तो आप कर नहीं रहे, आप करते रहिए और भाव से करिए। हाँ, धीरे 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 वो आगे का मार्ग जो है वो खुद खुल जाएगा। भगवान 100-200 नहीं होते, एक ही उनके अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत लीला है। तो जिस नाम रूप में वो घसीटेंगे तो सब भूल जाएगा, उसी में आप आ जाओगे। तो अपने को तो जो चल रहा है चलाते रहो, आगे चलकर प्रभु खुद देख लेंगे। त्रिभुवन जोशी जी, इस्तांबुल टर्की से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, पिछले 30 वर्षों से कार्यरत हूँ और लगभग 20 वर्षों से विदेश में सेवारत हूँ। गुरुदेव, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के लालसा से दिन रात कार्य में ही ध्यान लगाए रखा और अब वही आदत हो गई है। गुरुदेव, विगत 2 वर्षों से श्री कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा हूँ और भजन मार्ग में चलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मन में बार बार कार्य की ओर जाने की ही रुचि बनी रहती है। जब ये होता है कि मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ तो सोचता हूँ कि अभी सेवा मुक्त होकर भजन मार्ग पे चलूंगा, बट घर वाले और मेरे अंदर की वृत्ति देख के मुझे बहुत डर लगता है कि इतने दिन सेवा किया और कहीं ध्यान इधर ही रहा और मैं भजन मार्ग पे नहीं चल पाया। महाराज जी, मैं इसका निर्णय नहीं ले पा रहा कि मैं छोड़ूं, पकड़ूं या भजन मार्ग देखो, पे इस वृत्ति को संशय कहते हैं, नहीं? और इसका लक्षण होता है अविवेक, अज्ञान। अज्ञान के द्वारा संशय होता है और संशय का परिणाम अच्छा नहीं होता है। जो संसार की उन्नति है, जो संसार के कार्य हैं, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 100 खरब रुपया कमा लिए, पूरा विश्व तुम्हें जान रहा है, लेकिन तुमने जिसको जानने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है उसको नहीं जाना, तो मरने के बाद तुम्हारे हाथ क्या लगेगा? भाई, एक शरीर की सीमा है इसके रहने की, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 1000-2000 तो है नहीं। इसके बाद आपके पास रहेगा क्या? आपके विचार, आपके किए हुए सत असत कर्म, बस।
जिस विचार से आपने शत असत कर्म किए, वही संस्कार आपको अगली योनि दे देगा। आपका आज का पढ़ा लिखा, आज का पद, आज का व्यवहार, आज का यश, आज की संपत्ति आपके किसी काम नहीं आई। विचार पूर्वक समझ रहे ना? तो हमको थोड़ा विचार करना चाहिए कि जीवन का लाभ क्या है। अभी मतलब उस लाभ की तरफ हम देख नहीं पाए। जीवन का लाभ क्या है, सत्य क्या है, विश्राम कहाँ है, शांति किसे कहते हैं, सुख का स्वरूप क्या है। जब ये प्रश्न आपके अंदर खड़े होने लगे तब तो मार्ग खुले। अभी तो इन प्रश्नों का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ है। जिसे मुमुक्षुता कहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए मुमुक्षुता अनिवार्य है। मैं जानना चाहता हूं ये सब है क्या, कब तक। एक सामने केवल मानी संख्या मृत्यु, सब आपको शून्य नजर आएगा, सब शून्य। अभी आपकी मृत्यु हो जाए क्या पता, 100 वर्ष बाद हो क्या पता, उसके बाद क्या होगा। हमें अपने देश लौटना है, विदेश में हम कार्यरत हैं, लेकिन सरकारी आदमी होकर के हम अपने देश के हैं, अपने सरकार के हैं। तो आपको जितनी सुविधाएं मिली उनका भोग कीजिए। परिणाम में आपको सरकारी सुविधाएं और मिलेंगी और सरकार आपको पदोन्नति देगी। ऐसा होता है ना, जब आप सरकारी आदमी बन के जाओगे, आप अपने पर्सनल से जाओगे तो हानि लाभ आपको भोगना पड़ेगा, और वहां से मकान तो उठा के लाओगे नहीं। ऐसे ही कुछ थोड़ा सा भावना बनाइए कि हम श्री भगवान के हैं, श्री कृष्ण के हैं, पूरा विश्व श्री कृष्ण का है। मुझे श्री कृष्ण की सेवा मिली है, अलग अलग सेवाओं के स्वरूप है। कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी, लेकिन वो है ना भगवान की सृष्टि में। अगर उस सेवा को भगवान का मान लो, हर समय नाम जप करते रहो और ये विचार करो कि यहाँ की उन्नति का कोई महत्व नहीं। भले किसी पद पर पहुंच जाओ, आपको गर्व नहीं होगा, बढ़िया जीवन चलेगा। यहाँ की संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। संपत्ति सांसारिक भोग सामग्री देती है। भोग सामग्री इंद्रियों से भोगा जाता है। इंद्रियों से भोगा हुआ हर विषय मिथ्या है, स्वाप्निक है, उसका कोई महत्व नहीं। चूंकि ज्ञान नहीं, इसलिए वो बात समझ में नहीं आती। अब हमारा जीवन सही मार्ग पे आ जाएगा, कोई संशय नहीं रहेगा। हर क्रिया भगवान को समर्पित करो। पूरी सृष्टि श्री भगवान की है और मैं उनका एक सेवक हूं। मुझे ये सेवा दी गई है, ईमानदारी से उस सेवा को भगवान की सेवा मान के करो और नाम जप करो। कुछ समय बाद आप, अगर जो हम कह रहे हैं इसे धारण करना, कुछ समय आप बाद देखना आपके अंदर संशय खत्म हो जाएगा। मैं प्रभु के योग्य नहीं हूं, पता नहीं मेरे विचार प्रभु से घिरा दे, तो सारी की सारी बातें आपकी सोचने की नहीं है। प्रभु कह रहे तुम तो केवल अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते। तो आगे की बात, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, उन पर विश्वास करो। योग कहते हैं जो हमें प्राप्त कराना है, क्षेम कहते हैं जो है प्राप्त है उसकी रक्षा करना है। दोनों भार वो ले रहे हैं, कि तुम्हें संशय क्यों है। हाथ उठा के आत्मसमर्पण करके अंदर की बातें हैं, प्रभु के चरणों में चल पड़ो और जो करा रहे हैं वो उनकी सेवा है। ईमानदारी से करो, दूसरों का मंगल हो इस भावना से करो, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुंचे हमारे द्वारा जितना अधिक से अधिक, अभी आनंद आ जाएगा। जब हम दूसरों से सुख लेने की भावना करते हैं और हम करते हैं तो कर्ता भोक्ता भाव अशांति दुख ही देता है। चाहे जितना बड़ा कार्य हो, उसका परिणाम अशांति और दुख होता है। और जब हम प्रभु के लिए करते हैं, दूसरों को सुख देने के लिए करते हैं, तो उसमें परहित भावना आ गई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। तो उसका हृदय आनंदित होने लगता है, उसे भगवत कृपा का अनुभव होने लगता है। चलो, आप पर अभी कृपा है कि आपकी बुद्धि काम कर रही है, नहीं तो ऐसा भी नशा चाहता है लोक सम्मान का, लोकप्रियता का, अर्थ आदि का, कि भगवान है भी, ऐसी मान्यता भी उसके हृदय में नहीं रहती और बहता चला जाता है माया के प्रवाह में। कम से कम आपके अंदर भी विचार है, पर ये संशय ठीक नहीं है। इसको, संशय को विवेक के द्वारा नष्ट करो। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। मोह ही तो संशय, अज्ञान ही तो संशय, मोह अज्ञान एक ही शब्द है। और विवेक बाजार में मिलता नहीं, संतों के पास मिलता है।
और संत संग भगवत कृपा का प्रतीक है। बिनु हरि कृपा मिले निसंता, और बिन संत संग विवेक न होए राम कृपा। मतलब इसका मतलब आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आप स्वीकार करो। जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है वही आगे तक पहुँचाएंगे। और मन में संशय को तो रद्दी कर दो एकदम। हम संशय क्यों करें? हमारे भगवान सर्वज्ञ है तो हमारी बात जानते हैं, सर्वत्र है तो हमारे पास है, सब में है तो हम में है, सब समय में है तो इस समय भी है। मैं संशय क्यों करूं? सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, हमारे प्रभु हैं। अच्छा, आप उनसे प्यार करते हो, आपसे प्यार करते हैं कि नहीं? तो हमें संशय है कि आप प्यार करते हो कि नहीं, लेकिन वो प्यार करते हैं, पक्का प्रमाण है। आपको आज भी वो बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अगर वो प्यार न करते होते तो न श्रीधामा पाते न आप संभाल। वो प्यार न करते होते तो आप उनको ले ही नहीं सकते थे। वो प्यार न करते तो आप एक बार कृष्ण नहीं बोल सकते थे। उनकी तरफ से प्यार सुरक्षित है, आपकी तरफ से जो बटा हुआ है उसको समेट के उनकी तरफ कर लो तो सन्मुख होए जीव मुझ जमहि, जन्म कोटि यज्ञ नाश हो। करोड़ों जन्मों के पाप मैं नष्ट कर दूंगा, भगवान कह रहे हैं, और वही नष्ट कर सकते हैं। आनंदित रहो, संशय मत करो, खूब नाम